देह और देह के भान से न्यारी होकर फिर से अपने घर में वो सुप्रीम कमांडर बैठे हैं, जहाँ अपनी रूहानी सेना को तैयार करने के लिए। मीठे बाबा, आपकी रूहानी सेना, आपके आज्ञाकारी लाडले बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आ रहे वो नीचे की ओर। भागीरथ का आधार लिए, मम्मा को साथ लिए, हिस्ट्री हॉल में मधुबन की तपस्या भूमि पर स्वयं भगवान मेरे सन्मुख विराजमान है। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प लिए, धारणा में नंबर 1 होने का संकल्प लिए बैठ जाते हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 2 जुलाई, 2025 के महावाक्य है। आज की मुरली का मेन पॉइंट क्या है? हार्ट ऑफ द मुरली क्या है, बताएं। किस बात पर बाबा फोकस कर रहे हैं? आज बाबा क्या बनकर आए हैं? फटाफट प्रश्नों के उत्तर देंगे ना सभी। बाबा आज क्या बनकर आए हैं? चले, हाँ बोलो। चिमाई कौन करे फटाफट। ओम शांति दी। रूहानी सेवक। रूहानी क्या? कमांडर बनकर आए ना आज तो बाबा। हाँ, और हम क्या है? हमें कौन सा टाइटल दिया? बाबा कमांडर। तो हम क्या है? बाबा ने अपने बच्चों को क्या कहा? रूहानी सेना। सेना कहा और डबल अहिंसक सेना भी कहा, है ना। तो हिंसा 2 प्रकार की, एक काम विकार की होती है, क्रोध है, वो भी हिंसा है। हम्म, तो वो हिंसा हमें नहीं करनी है, तो हम ऐसे नहीं हैं। इसलिए बाबा हमें डबल अहिंसक कहता है। तो बाबा ने कहा, देखो मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है ना। तो बाबा ने आज कौन से वे में मुरली ली है वो समझना बहुत जरूरी होता है। उससे आत्मा का जो गुण है ज्ञान का, है ना, उसको संतुष्टता मिलती है। चलो वही मुरली है, कई बातें ऐसी की ऐसी भी होती है, रिपीट भी होती है। फिर भी मुरली को अलग अलग एंगल से पढ़ना, उसको अलग अलग एंगल से समझना, है ना। एक ही सपोज, एक ही चीज है, सपोज पोटैटो है, आलू है, तो आलू में से हम कितनी सारी वैरायटी बनाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है फिर, हर वैरायटी अच्छी लगती है। वैसे मुरली मेन है, लेकिन मुरली को रोज भिन्न भिन्न तरीके से बाबा हमारे सामने प्रत्यक्ष करता है। रोज अलग अलग तरीके से बाबा कभी सर्जन बनकर आता है, तो कभी वो पंडा बन जाता है, कभी वो गाइड बनता है ना। कभी बेहद का व्यापारी बनकर आता है, कभी सुप्रीम टीचर के ऊपर होती है, तो कभी हाँ सदगुरु पर चलती है मुरली। मतलब बाबा कुछ बातें तो इन जनरल सब कुछ कहते हैं, लेकिन एक अलग सा वे लेकर आता है। और उस पहले तो आपको क्या करना है, जब साकार वाणी आप समझो, उस वे को फाइंड आउट कर लेना है। जब मुरली पहली बार सुनी जाए ना, तो उस अनुसार सुने कि मुझे बस उसमें से, इस मुरली से भिन्नता क्या है वो मुझे निकालनी है। किस वे में बाबा किस संबंध के साथ आया है ना। देखो, अब कमांडर बनकर आया मतलब एक नया संबंध बनकर आया हमारे लिए। तो उसमें संबंध पता है, सपोज टीचर के रोल में बाबा कुछ समझा रहा है, तो हमें पता है वो टीचर के रोल में, तो नया संबंध वो हो गया। तो किस नए संबंध के साथ बाबा मेरे पास आए हैं, तो उस वे में, जैसे कमांडर होता है लौकिक में, है ना, तो अपनी सेना के साथ कैसे बात करता है, तो वो सीन विजुलाइज करो, है ना। कितनी बार हमारी बात हुई है कि अलौकिक को लौकिक में जब बाबा कंपेयर करता है, तो हमें तुरंत उसको विजुलाइजेशन के लिए उस पॉइंट को ले ही लेना है। समझ लो बाबा हमारे सामने सुप्रीम कमांडर है, सिर्फ कमांडर नहीं है, वो सुप्रीम कमांडर है। अब वो खड़ा है,
हाँ, तो उस वो कमांडर कहता है लेफ्ट राइट, आगे बढ़ पीछे मुड़, ये सब करता है ना। वैसे बाबा हमें कहते हैं ये करो ये ना करो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर नहीं देखो, है ना। वो कहते हैं पीछे मुड़, हम हमें क्या कहा जाता है, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है, फुल स्टॉप लगा दो। तो जैसे वो कहते हैं वैसे ही उनको, वरना क्या हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब वो वहां से उनको निकाल दिया जाता है, या तो उनको पनिशमेंट मिलती है फिर। ये रूहानी कमांडर हमारा ऐसा है, जो हमें अभी पनिशमेंट उसकी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो हमारे कर्म के रूप में हमारे सामने आती है। कर्म के फल के रूप में वो पनिशमेंट हमारे सामने आती है। इसे बहुत अटेंशन देना है कि बाबा क्या है, सुप्रीम से सुप्रीम कमांडर है, उसकी बात मैं नहीं मानूंगी तो मेरी क्या गति होगी। और ये भी कैसा देह अभिमान, मेरा ये देह अभिमान है ना, कि भगवान रोज कुछ कह रहा है, रोज ही हम नहीं मान रहे, तो ये क्या हो गया, देह अभिमान हो गया। तो मतलब कितनी आत्मा बदनसीब है जो पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है, भगवान का कहना नहीं मान रही। देखो संपूर्ण कोई बना नहीं है, हम भी हर बात नहीं मान सकते हैं, होता है कई बार जाने अनजाने कारण भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। फिर सोचते हैं अगर ये ऐसा कैसे हो गया, है ना, तो वो देहभान में हम होते हैं। और कुछ बातें ड्रामा में ऐसे नूंद ही है, ड्रामा में जो नूंद है वही होना है हमारा। हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा, लेकिन उसमें भी अपनी अवस्था को बनाकर रखना ही हमारा मेन पुरुषार्थ है। इसलिए वैरायटी प्रकार के जीवन में अगर संबंध नहीं आए, वैरायटी के प्रकार के पेपर नहीं आए, तो आप तैयार कैसे होगे, है ना। फिर तो हम तौलबिले रहेंगे, अच्छा बाबा हम तो तैयार हो गए, चलो ये एक पेपर है जो पति से आता है, उसमें तो मैं पास ही हो गई, और तो मैं आधी हो गई उस पेपर की, ऐसे नहीं। इसलिए रोज के रोज मुरली में बाबा भिन्नता से आता है ना, ताकि मेरा मन बुद्धि संस्कार कहीं और ना भटके, ज्ञान में भी कहीं और ना भटके। वरना क्या करते हैं, क्लासेस सुन लेते हैं, ये गाना सुनते हैं, वो लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, मतलब पूरा दिन। हाँ, और जिसके घर में टीवी है तो क्या करते हैं, बस वो टीवी पूरा दिन चलता रहता है, बाबा बाबा बाबा। लेकिन ऐसे, हाँ, टीवी चला लेने से, सुन लेने से, ये तो कन्न रस हो गया ना। तो ध्यान रखना है बाबा कौन से संबंध के साथ आया और क्या कहना चाहता है। बाबा ने कहा तुम रूहानी सेवादारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो, तो तुम सभी चेतावनी देते हो कि यही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले, है ना, आपस में मिलकर। आज बाबा ने इस पॉइंट पर बहुत फोकस किया है ना, बहुत ही। कितनी बार बाबा ने कहा देखो। और तो इसके लिए हम हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि हम सभी संगठन में रोज डिस्कस करते हैं। लेकिन ये डिस्कशन कब बनेगा, डिस्कशन जब आप सामने रिस्पॉन्स करोगे, आप बोलोगे, है ना। आप क्या होता है, आज तो डे बाय डे ऐसा होने लगा है कि सब म्यूट होने लगे हैं। अब नून में तो होते थे, अभी दिन में भी म्यूट होने लगे हैं। नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना है। बाबा ने कहा आपस में राय करो। अब इसकी ये भी तो श्रीमत मानो। ये कहा बस एक बोले और सुनो, ऐसा कहा था बाबा ने, नहीं कहा ना। बाबा ने सदा कहा एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, आपस में राय करो। चलो आपको नहीं कुछ सोचता तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर तो दो। एक या दो आत्मा खोलती है माइक, बाकी कोई खोल ही नहीं सकते। ऐसी भी हर बार तो मजबूरी नहीं होती ना। हाँ, हर हर दिन तो ऐसी मजबूरी नहीं होती ना। तो टेंशन दोगे, संकल्प में होगा तो पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है। फिर आज गीत मिला है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गया गवाया खाए के, है? फिर बाबा कह रहे हैं ऊंच ते उच्च कमांडर इन चीफ कहो या सुप्रीम कमांडर कहो, ये कौन है, बाबा। वो क्या है, हमारा जादूगर भी है, हमारा रत्नाकर भी है, हमारा क्या है, सब कुछ है बाबा हमारा। तो तुम रूहानी सेना हो, तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं। अब देखो बाबा हमारी बात कर रहे हैं, अब बाबा किस नजर से देखते हैं। उन्होंने खुद को क्या कहा कि मैं सुप्रीम कमांडर हूँ, है ना। और बाबा ने हमें क्या कहा, बच्चे आप कमांडर हो। तो भगवान हमें कितनी ऊंची पोस्ट दे रहा है, हम्म कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा आगे कह रहे हैं देखो, श्रीमद पर देवी राज्य स्थापन आप कर रहे हो। बाबा की महिमा अपरंपार है, और उसकी महिमा में फिर बाबा ने आगे क्या कहा, जादूगर भी है, रत्नाकर भी है, ज्ञान का सागर भी कहते हैं, है ना। अपरंपार है बाबा की महिमा। तो बताओ बाबा की महिमा और क्या हो सकती है। भगवान को चाहने का मौका मिला है, भगवान को एक्सप्रेस करने का मौका, उसका अनुभव करने का मौका मिला है, हाथ से जाने नहीं दो। शर्म वरम छोड़ो, देह का भान छोड़ो, और फटाफट छोटे बच्चे की तरह बोलो, है ना। अब महिमा अपरंपार है तेरी। तो उसकी महिमा अपरंपार कैसे है, हाँ। तो जैसे वो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो अनाथों का बेली है, और क्या क्या है वो, ओम शांति और क्या क्या बागवान है, है।
जी। भगवान है, शिवैया है, ज्ञानी गुणों शक्तियों का है। ओम शांति। रूहानी सर्जन है। राइट। और वो गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम शोल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर वो। और हाईएस्ट ऑथोरिटी। हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो खिवैया भी है। हाँ, वो धोबी है तो वो सुनार भी है, वो लुहार भी है। और क्या है बोलो भाई, फटाफट, बाकी सभी में का कुछ नहीं है। त्रिकालदर्शी बनाने आया है। वो धोबी हाँ, भी तो बोल दिया मैंने, धोबी तो मैंने बोल दिया। और वो और क्या बागवान है, है। रत्नाकर, भी आ गया, रत्नाकर सौदागर जादूगर। सब कुछ आ गया। बाबा बाबा मेरा साथ बाबा मेरा साथी है। कितनी गलतियों, कितनी कमियों के बावजूद भी हर पल मेरे साथ है, मुझे सुधारता है। बहुत दयालु और बहुत मीठा है। तो वो खुदा दोस्त है ना। चलो, और महिमा अपरंपार है, उसकी महिमा अपरंपार है। अब महिमा अपरंपार तो 20 में ही खत्म हो गई हमारी तो महिमा। और वो बताए। शांति, वो रहमदिल है, दया का सागर है, गुणों का सागर है। ओम शांति। जी जी बिल्कुल, है ना, वो माशूक है, वो प्रेमी है। और और क्या है, पतियों का पति भी है। फिर सिर्फ मददगार मेरे है। हाँ जी। सिर्फ सर्वशक्तियों के मुक्ता सागर से है, लेकर दिलाराम मेरे है। ओम रूहानी शांति दीदी, वो जन्म जन्म का साथी है। अच्छा, हाँ बोले, रूहानी तृप्ति बहन बोलो। रूहानी सर्जन। वो आ गया, वो आ गया, एक बार जो आ गया वो वापस रिपीट नहीं करना। हाँ जी, कंचन जी बोले, क्या कह रहे थे। टीचर भी हैं। बाबा टीचर हमारे भी है। टीचर। हम्म, ठीक। और अनीता जी हम जैसे क्या बोल। कांटों को फूल बनाने वाला है। हाँ, तो बागबान हो गया ना, माली भी हो गया, बागबान भी हो गया, फिर वो रचयिता भी है। हाँ, नवसृष्टि की रचना करने वाला रचयिता है। और रूहानी डॉक्टर है। रूहानी डॉक्टर आ गया, सर्जन आ गया, मतलब डॉक्टर भी आ गया। और वो क्रिएटर है, वो डायरेक्टर है इस ड्रामा का। इतना वंडरफुल मुक्ति ड्रामा बनाने वाला कौन है, बाबा तो है। और मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। वेरी गुड, मुक्ति और बा- जीवन मुक्ति दाता है। बढ़िया भाग्य बढ़िया। विधाता है। पति तो पावन है। बाबा को अपनी गति ये वाली महिमा सदगति बहुत कर अच्छी लगती। हाँ। गति सदगति करने वाला सतगुरु है। हाँ, गति सदगति का दाता है ना। और और कुछ कह रहा है। हाँ, कितनी सारी बातें है ना, कितना, मतलब बाबा ने कहा मेरी महिमा तो क्या है, अपरंपार है। कैसी है, अपरंपार। तो अपरंपार महिमा हमें भी करनी है, मतलब इतनी महिमा करो आज बाबा की, बाबा बोले बस बेटा बहुत हो गया, बहुत हो गया, है ना, अभी बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि बाबा ने जो बोला है हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो मुरली के सारे शब्द हम लेते हैं, लेकिन कुछ अपने को ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है बाबा, बाबा को बोलना है ना। ले ले जा ऊपर दौरिया में रख दिया, किचन में कहीं फैला दिया। ये देखो आगे क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा ने हमें क्या बना दिया, तुम कमांडर भी हो, लेफ्टिनेंट भी हो और जनरल भी हो। फिर हमने बाबा की महिमा भी देखी, क्या क्या है बाबा, है ना। बाबा ने आगे कहा तुमको यही ख्याल रहे कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें, क्योंकि तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो ना। अब जैसे कोई राजा होता है तो उसका क्या निरंतर उसका रहता है कि मैं अपने आसपास के एरिया को कैसे कवर करूं। मतलब जो द्वापर की बात कर राजा होते हैं उनको क्या होता है, एक ही गोल होता था कि अपने राज्य का विस्तार करना। और राज्य का विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ता था, उनको आस पड़ोस में सबको जाकर जीतना पड़ता था। अब जिस राजा को जीता उन्होंने, वो राज्य उसका हो गया, है ना। तो सदा उनकी सेना कैसी रहती थी, एवर रेडी। तो वैसे बाबा का क्या है, यदि रावण का राज्य हाँ छीन कर उसको राम राज्य में स्थापित करना है तो हम उसकी रूहानी सेना है। हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। वो सीधा बोलता है कि आप तो मेरे मददगार बच्चे हो। आज भी कहा बच्चों को क्या करना है, बाबा की मदद करनी है। हम्म? कल भी कहा था धन सफल करो, आज भी कहा बाबा ने धन सफल करो। हाँ, तो सबने वो प्रैक्टिस की थी, वो अभ्यास किया था, बाबा को सारा सौंपा था अपना जो जो भी पढ़ा है वो। हम्म, जो देखो यहाँ से जो मतलब होमवर्क के लिए थोड़ी थोड़ी बातें मिल जाती है ना, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हाँ बोल दिया क्लास हो गई, ऐसे नहीं है ना। सबको करना है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो हम देते ही नहीं है। जितना थोड़ा थोड़ा होता है उसको योग में ही ज्यादा होता है, रिटर्न वर्क भी नहीं होता है, तो वो करना ही है हमें।
है ना। तो ड्रामा क्या करेगा, ड्रामा जरूर राज्य स्थापन कराएगा, पुरुषार्थ तो करना है ना। अब बाबा ने कहा है जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अब अच्छे अच्छे बच्चे में, हाँ, बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे आपस में राय करते हैं। अब हम क्या है बाबा के, अच्छे ते अच्छे बच्चे, हम क्या है सभी बाबा के अच्छे ते अच्छे, इसलिए हमें रोज आपस में राय करनी है। देखो भगवान भी कह रहा है ना, तो जितना भी है जो भी है हमारा संगठन छोटा छोटा भी है ना, क्या करना है, बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करने वाला संगठन बनना है हमें, कि जिसमें हर आत्मा सब कुछ कर रही है, सारा पुरुषार्थ कर रही है, सारी धारणाएं कर रही है, ऐसा पक्का वाला बाबा को ग्रुप चाहिए जिसको वो विश्व सेवा में यूज कर सके, है ना। जो सारे के सारे मधुबन में अभी ऐसी आत्माएं नहीं मिलती, बाबा को ऐसी आत्मा चाहिए। तो हम ही हैं वो शेर बच्चे जो जंगल में खड़े रहते हैं, दहाड़ते हैं, शेरनी शक्तियां, है ना, निरंतर हम पर भी क्या हमले होते रहते हैं। देखो एक होता है कि मधुबन में रहो, सेंटर में रहो, पेपर तो हर जगह आते हैं, पेपर तो आने ही है, लेकिन पेपर में फिर फर्क पड़ जाता है, वो ज्ञानी से आते हैं या ज्ञानी से आते हैं, तो जहां से भी आते हैं, लेकिन हाँ पूरी दुनिया कांटों का जंगल है, और उसमें मैं आत्मा एक फूल बनकर, हाँ मैं आत्मा फूल बनकर औरों को फूल बनाने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और सोचो उस भगवान की हम पर कितनी आस्था, हाँ कितना विश्वास है भगवान को हम पर, जो हमें इतना बड़ा काम करने के लिए उसने हमें चुना है ना। इतनी बड़ी बात है, बाबा हमें चुन रहा है, तो जैसे तैसी बात थोड़ी है। तो बाबा को बोलो बाबा हाँ मैं आपका वो राइट हैंड बनकर दिखाऊंगी जो अंतिम सांस तक, अंतिम सीन तक आपके साथ रहे, है ना, ऐसा राइट हैंड वफादारी बना ऐसे निभानी है बाबा के साथ, ठीक है। तो आपस में अच्छे अच्छे बच्चे क्या क्या करते हैं, राय करते हैं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे जरूर राय करनी चाहिए, माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, है ना। तो ये महाभारत लड़ाई तो होनी तो जरूर है, लेकिन हमें ये पता है कि हम फिर से अपना राज्य स्थापन करने हैं। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बनते हो। हाँ निमित्त कौन बना, कितनी बड़ी बात, तुम निमित्त बनते हो, क्यों, किस बात के, भारत में जय जयकार कराने के निमित्त मैं आत्मा। वंडरफुल है ना। तो आपस में मिलना चाहिए, हाँ कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है ना, बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये बाबा ने कहा कैसे कैसे सुनाना है, उसके आइडियाज निकालने हैं, भी क्या करे, कैसे सेवा कर पाए। तो हम क्या कर पाते हैं भाई, अभी हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन, हम मनसा सेवा कर सकते हैं, हम मनसा सकाश देते हैं, और क्या कर सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा जो हमारे यहाँ निकलता है, हमारे वाइब्रेशन टोटल आत्मा अभिमानी स्थिति में होने चाहिए, टोटल हम पूरे उस सामान में डूब जाए, जो भी सामान लेकर हम बैठे हैं उस सामान में पूरा डूब जाए। सपोज आपने सुनने सुबह से लिए रूहानी सेना, तो अब हर कर्म करते देखो कि मैं रूहानी सेना हूँ, मैं रूहानी सेना हूँ। अब रूहानी सेना भोजन कैसे बनाएगी, हाँ बाबा ने कहा जब भविष्य के प्रिंस बनने वाले हो, अब क्राउन लेने वाले हो, अब देखो अपने आप को कि मैं भविष्य के राजकुमार राजकुमारी कैसे बैठी हूँ, कैसे चल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, है ना। कितना पावरफुल वरदान भी दिया है ना बाबा ने आज। इसलिए अटेंशन प्लीज। बाबा ने कहा बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो क्या करते, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने ये कहा अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, क्योंकि सूद क्या है, अभी मूंझा हुआ है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो पहला काम ही क्या करना है, बाहर जाकर, हम्म तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो कब और कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, वो बाहर जाकर हमें समझाना है। बड़े से बड़ा बाप है, बाकी फिर नंबरवार महारथी भी हैं, घोड़ेसवार भी हैं, प्यादे भी हैं, कमांडर हैं, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकलनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। हम्म यह है रूहानी सेवा। हाँ, और हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यही महाभारत की लड़ाई, ऐसे बोल सकते हैं क्या ये महाभारत की लड़ाई चल रही है, तो बोलेंगे कितने सालों से चल रहे हैं, तुम्हारा बाबा तो कब से कह रहा है, कुछ हुआ तो नहीं है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम फील कर रहे हो, फील मतलब महसूस कर रहे हो कि अभी हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, हम संगम पर खड़े हैं, क्या बन रहे हैं, तो संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, है ना। तो बाबा क्या करते हैं, हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए आए, समझाते हैं बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में फिर भी एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी बात भी कोई समझते नहीं है। अब क्यों कह रहे बाबा ये पॉइंट बताओ, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं मिलता, पावन में एक भी पतित नहीं मिलता, तो ऐसी बातें भी लोग समझते नहीं है। क्या कहना चाहते हैं बाबा बताएं।
क्या कहना चाहता है? बाबा ने कहा ऐसी बात भी कोई समझता नहीं है। तो क्या भावार्थ है? बाबा ने कहा है ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ ही मुझे कोई जान सकता है। तो उसमें ब्राह्मण परिवार भी आ गए, सब बाबा जो है जैसा है कहाँ जानते, नहीं तो जानते। हम्म बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में फिर भी एक भी पतित नहीं हो सकता। बाबा ने ये पॉइंट क्यों कही है, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। जी। तभी ये कलयुग चल रहा है, इसलिए कोई भी पावन नहीं मिलेगा, और सतयुग में कोई भी पापी नहीं मिलेगा। क्यों कह रहा है बाबा? बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, पावन दुनिया में फिर भी एक भी पतित नहीं हो सकता, है ना? तो जो शास्त्रों में लिखा गया है ना कि भाई देवी देवताएं राज्य करते थे या ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उसमें क्या है? आसुरों ने क्या हड्डियां डाली, हाँ, फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अब देखो, ईश्वर सर्वव्यापी है तो इतने पाप कैसे हो सकते हैं? तो ये पतित दुनिया है, तो यहाँ पावन एक भी आत्मा कैसे आ सकती है? कहते हैं श्री कृष्ण है, कोई कहते हैं भी पहाड़ी पर से हनुमान जी बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, कोई कहते हैं भी शंकर जी कैलाश पर तपस्या करते हैं। ये सब क्या गपोड़े हैं, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कोई यहाँ एक भी पावन हो नहीं सकता, वो है सभी देवी देवताएं। अब देवी देवताएं कलयुग में आकर क्या करेंगे, क्या लगी है उनको, हाँ, कि वो वहां जाकर पहाड़ पर बैठेंगे बर्फ में? क्या पड़ी है उनको? देवी देवताओं के कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए होता हो, हाँ? इसलिए इसलिए बाबा ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ एक भी पतित में पावन नहीं है और पावन में पतित नहीं है, और सब मिक्सअप कर दिया ना। महाभारत की लड़ाई दिखी, कौरव भी दिखाए, पांडव भी दिखाए। अब यहाँ बाबा कहते हैं कौरव अलग है, पांडव अलग है, हम कुछ बोल रहे हैं, बाबा कुछ बोल रहे हैं, कोई तीसरा कुछ ही समझ रहा है। तो यह क्या, इसलिए देखो एक एक बात का मर्म पकड़ो, क्यों ऐसा कहना पड़ा है बाबा को। फिर भी आगे बाबा कहते हैं चित्रों के लिए, क्योंकि वो अल्पकाल है। फिर यह है भक्ति का राज्य, यहाँ पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा को जो ज्ञान मिला वो फिर हमें भी नहीं मिला। ज्ञान तो बाबा ने वही चलाया, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी सतो प्रधान नहीं बनी है जो हम उसको अच्छे से समझ पाए। जैसे एक एक शब्दों की महसूसता में जाना, है ना, ये होता है। इसलिए बाबा क्या, फील करो, सीढ़ी तो उतरनी है। हाँ? अब देखो एक एक वाक्य की गहराई में कैसे जाया जाता है। अब देखो मुख्य मुख्य जो कमांडर है, कैप्टन जनरल आदि है, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए, है ना? हम बाबा का संदेश कैसे देवे। अब इस महावाक्य की गहराई में जाओ, चलो। हम सभी को सीखना है ना मनन चिंतन करना, तो कैसे मनन चिंतन करेंगे बताएं? हम्म मुख्य जो कमांडर है, कैप्टन है, जनरल है, वो आपस में मिलकर उनको राय करनी चाहिए कि कैसे संदेश देना है। चलो भी पार्टिसिपेट करो, ऐसे मुक नहीं बनो। मौनी मुनि नहीं बनना है हमें अभी, सेवा में तो बोलना पड़ेगा। हाँ, आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे गहराई में जाना है। तो पहले ओम हमने बताया। शांति। जी हाँ। हाँ, हमें देखना है कि जैसे हम मिलकर राय करते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ सेवा करनी है, तो उसमें देखना है कि झुंड कहाँ मिलेंगे हमें। चाहे वो तीर्थ स्थान है तो वो नदियों का जहाँ होगा तो वहां झुंड हमें मिलेगा भक्तों का। मंदिरों में मैं जो मंदिरों के स्थान होंगे तो वो बड़े बड़े मंदिरों में वो वहां भक्त मिलेंगे श्री कृष्ण के या शिव के। या शमशान तरफ जाएंगे तो वहां वैराग्य वाला होगा माहौल, तो वहां झुंड मिलेंगे। इस तरह से सबको मिलकर ऐसे कहाँ कहाँ जैसे छापा मारना है, ऐसे सेवाओं का हमें ऐसे राय करनी है एक दूसरे के। बाबा का परिचय ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो देखना है। क्योंकि सब आत्माएं भले ना ही आए, पर बाबा कहते हैं ना कि उल्लंघन ना लास्ट में ना मिले कि भगवान आया और चला गया, हमें पता भी नहीं चला, तो वो उल्लंघन ना रह जाए। इसीलिए हर शहर जो भी जहाँ रहते हैं तो वो हर आत्माओं को संदेश संदेश तो मिलना ही चाहिए कि भगवान आ चुका है। इसीलिए वो राय मिलकर करनी है कि कैसे छापा मारना है। ओम शांति। जी, तो सेवा के लिए बाबा कहते हैं आपस में मिलकर राय करनी चाहिए ना, कैसे कैसे। जैसे सपोज दिशा का ग्रुप है, तो दिशा का ग्रुप सेवा कर रहा है, तो सब हम ऐसे ही करते हैं ना, सेंटर्स पर भी सेवा करते हैं, फिर हम ऑनलाइन भी सेवा करते हैं। तो हम सब संगठन में एक साथ जुड़ते हैं, तो जो भी कमेंटर्स होता है या हम ऐसे ही ड्रिल रखते हैं,
तो क्या होता है, उसके साथ अपने संकल्पों को बहाते हैं। जो भी कमेंटर है उसके साथ साथ क्या करते हैं, बाबा जिस आत्मा को निमित्त बनाते हैं उसके साथ बहने लगते हैं। तो वो एक संगठन का योग हो जाता है, एक संगठन की सेवा हो जाती है। तो आपस में मिलकर ऐसे हमें डिस्कशन करना चाहिए कि हमें अपने पुरुषार्थ को कैसे आगे बढ़ाना है, और अपने पुरुषार्थ के साथ हमें विश्व में जो बाप का मददगार बनकर बाबा की सेवा करनी है, परिचय देना है सबको, तो वो कैसे देना है। उसके अलग अलग आइडियाज भी हमें डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि आज पूरा ही मुरली का सारी यही बाबा ने कहा है कि अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, बस बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो आपस में राय करते हैं। तो हम अच्छे बच्चों की निशानी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो हमें खास चेक करना है कि मैं क्या अच्छा बच्चा हूँ जो बाबा का संदेश सबको देता हूँ। हमारी बात हुई थी ना उस दिन कि भाई क्या करो, अमृत वेले ही सबको संदेश दे दो, अपने पियर घर को, अपने ससुर घर को, सबको सामने रखो, बाबा का परिचय पूरी दुनिया को दो, और फिर नाश्ता कर सकते हो मुरली क्लास के बाद आप। तो वो एक मनसा सेवा तो एटलीस्ट हो गई कि आपने बाबा का परिचय दिया, कि बाबा ने कहा 10-15 को परिचय नहीं किया, खाना क्या खाया, भोजन नहीं लेना चाहिए, कहा था ना कुछ दिन पहले। तो क्या करो, सवेरे उठकर ही क्या करो, बाबा का परिचय। हम अभी जो मनसा सकाश दे रहे हैं वो क्या करेगा, जहां जहां स्थूल माध्यम है, चाहे वो टीवी है, मोबाइल है, कोई भी मीडिया है, या कोई स्थूल आत्माएं जा रही हैं बाबा का परिचय देने के लिए, उसमें वो दम भरेगा, उसमें वो बल भरेगा, जिससे वो सेवाएं बहुत अच्छे से होगी। तो मनसा सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन करुणा का जब भी चांस मिले उसको छोड़ना। जो जैसे हम क्या करते हैं, घर पर घर घर जाके पैम्फलेट बांटते हैं, हाँ, फिर हमने स्टेटस पे रखते हैं, सारे ग्रुप में डाल देते हैं, ये सब करते हैं ना, सेवा के लिए कितना कुछ हम कर लेते हैं। तो ये सारे ही हमें आइडियाज, और किसी को भी कोई आइडिया हो तो बता सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा आपस में राय करो, है ना, अकेले नहीं बोलने का कहा, आपस में कहा है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ओम शांति दीदी। हम हमारे यहाँ सिद्धियों में तो पहले इतने ऑपोजिट थे, तो सेवा का ऐसे लगता था विरोध हो। जब भी कोई जाता था बाबा में तो एक दो ही जाते थे, ज्यादा तो नहीं, तो उसमें विरोध होता था। तो फिर धीरे धीरे वो जहाँ शरीर कोई छोड़ता था तो वहाँ रिश्तेदार होते थे तो वहां जाते थे। और ऐसे पहले तो मनसा संकल्प देखते थे बाबा यहाँ सेवा कराओ। फिर वहां उस टाइम उनको बोलने वाले बोलते नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा होता है ना वैराग्य का। तो उसी हिसाब से सेवाएं हुई, और वहां से संदेश देना तो सिंधी में अब जहां भी आप शरीर छोड़ते हैं सामने से कहते कि आपके ओम शांति वाले को बुलाओ, क्योंकि खर्चा नहीं है, और वो शांति का माहौल होता है, तो वो सफल भी उनका हो जाता है 1 कलाक 1 घंटा। तो अब सामने से आता है, पहले 1-2 बार तो हमें बोलना पड़ा, अब सामने से आता है, तो उसी रीति से भी सेवा होती है। ओम शांति। क्योंकि माइंड वैसे भी सब साइलेंट करके वैराग्य की, मतलब अल्पकाल का वैराग्य तो सबके अंदर आ ही जाता है, दूसरे को देखते हैं तो। हाँ, रोते हुए पीछे, उनके पीछे कैसे रो रहे हैं सब, फिर वो आत्मा क्या क्या करके गई, उनके कर्म कैसे थे, सबका सब चित्र सबके सामने आ जाता है, जो भी आत्मा गई है, और उसके साथ खुद का भी आ जाता है। तो मन थोड़ा वो उनकी बुद्धि, हाँ, वो थोड़ा सा जड़ता में से थोड़ा लिबरल होते हैं कि हाँ हम सोने, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी ही सेवा है, ऐसे देखा जाए तो, है ना। कि बाबा कहते हैं देखो, ये सब बच्चों को समझाया है कि हम क्या है, मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युग पर सिर्फ तुम ही हो, और तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है ना। भक्ति मार्ग में जैसे सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। हाँ, तो भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उसका बाद फिर मंदिर आदि बनाते हैं, जैसे शिव बाबा भी तुमको पढ़ा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे, मतलब जो होकर गए, भक्ति किसकी की जाती है, जो कुछ कुछ करके गए ना उसकी भक्ति की जाती है, बाबा ये कहना चाहते हैं, है ना। तो सतयुग में से तो कोई चित्र होते नहीं है, तो ज्ञान और भक्ति बिल्कुल ही अलग है, और ये भी तुम जानते हो, इसलिए बाप ने कहा है। हाँ, हम जानते हैं, इसलिए बाबा ने क्या कहा, हियर नो आई विल, टॉक नो आई विल, सी नो आई विल, है ना। ना कुछ सुनना है, ना देखना है, ना बोलना है, ना सोचना है। ये बाबा शास्त्रों के बारे में कह रहे हैं, कुछ भी अलग अलग अनप शनप सुनना बोलना नहीं है। हाँ, तो अभी तुमको कितनी खुशी है कि नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापना का अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन क्या है, पावन बनो, ना। सबसे पहला क्या करना है, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या बनो, पवित्र बन जाओ, बस अपने आप बाबा यूज करने लगेगा, है ना। पतित तो सभी है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, देखो कितनी बारीक की एक पॉइंट, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दे। बाप तो कल पहले भी मिसल आया था, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो।
राजधानी जरूर स्थापन की है ना। तो जो देवी देवता धर्म के नहीं है वो तो समझेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। अभी बाबा कहते हैं देखो तो हमारा धनी कौन है, कल भी बाबा कहा ना, धनी कौन आया है, उसके पीछे अपना सब कुछ सफल करो, खर्चो को बच्चे खर्चो। कल बाबा ने ऐसे वड़ी उसकी। तो आज भी कहते हैं हमारा धनी कौन है, इसलिए तुम्हें विकार में ना जाना है ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत उच्च है ना। कभी राजा देख राजा के बच्चे को देखना, राजकुमार राजकुमारी कभी बाहर आके झगड़ते नहीं होंगे कि आस पड़ोस में आवाज जाएगी। ये सब शूद्रों के लक्षण है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, ऊंची आवाज करते हैं, है ना, अपमानित करते हैं। पूरे ही एरिया में सुनाई दी उतनी है तो आवाज से बोलते हैं, तो ये क्या है। हाँ, ये कमजोरियां जो उनकी है, ये आसुरीपन है उनके अंदर का, लेकिन वो समझते नहीं उनको ऐसा कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं जोर से बोलूंगा। जैसे बाबा ने कहा तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, उनको तो शुद्र है ना। चोटी के ऊपर है उच्च ते उच्च भगवान निराकार, इन आंखों से जो देखने के न देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते ही नहीं है। देखो विराट रूप भी बिल्कुल गलत है ना। सिर्फ कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनः जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र में आते हैं। विराट रूप का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो करेक्ट, चित्र बनाना है। अभी क्या करना है हमें, बाबा का करेक्ट। कल भी बाबा ने बताया ना, चित्रों की दरकार नहीं है, चित्रों की दरकार नहीं है। और बनाए तो भी क्या करेगा, क्यों बनाए थे चित्र। कल बाबा ने कहा चित्र क्यों बनाए, क्योंकि करेक्शन करना था उसमें, भक्ति के चित्र अलग थे ना, इसलिए करेक्शन करने के लिए हमने नए चित्र बनाए हैं, है ना। अभी तुम ब्राह्मण जानते हो, सब कुछ जानते हो, जो लोग नहीं जानते हम सब कुछ जानते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई शूद्र की और निश्चय हुआ, मासुक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई कर्म कोई शरीर में आया होगा, है ना। जब आते हैं पुकारते हैं तो क्या करते हैं कि जरूर कोई आता है। अब उसमें क्या होता है पता है, कई बार तो दूसरों के सोल्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको हम बुलाते हैं वो नायर बलि वगैरह करता है ना, पूर्वजों की विधि करते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि जिस सोल को हम बुलाते हैं वही आ जाते हैं। वहां तो सोल्स ही घूम रही होती है उस जगह पर, तो कोई भी सोल आकर बैठ जाती है और अपना भोजन वोजन करके चली जाती है, संतुष्ट होती है, कई बार नहीं भी होती और निकल जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या मतलब है बेमतलब है ये सब करने का। बाबा फिर आगे कह रहे हैं देखो तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता रचना की नॉलेज देता हूँ, ये कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। भगवान अपने बच्चों की महिमा कर रहा है ना। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो, बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, है ना, और तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से चित्र तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितना ऊंचा कार्य। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। हम क्या है भाई, गुप्त। हमारा हर काम क्या है, गुप्त। हमारा वेश कैसा है, साधारण, लेकिन उसके पीछे क्या है, गुप्त। हाँ, इस चेहरे को देखकर कोई कहेगा ये विश्व के महाराज और महारानी है? नहीं, है ना। अभी हम भट्टी में गए तो आप देखो इतनी भोली भोली माता है, ऐसी अनपढ़ बिचारी, लेकिन बाबा 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 बाबा। एक माता जी तो मतलब महाराष्ट्रियन थे, हमारे कमरे में थे। हमारे कमरे में सारे महाराष्ट्रियन ग्रुप था। तो उन्होंने कहा वो बेचारे हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे और मैं उनकी मराठी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो जो बोल रहे, जिस एक्शन के साथ बोल रहे थे ना, तो ऐसा दिल को छू गया। और सुनते ही ऐसा हो गया, बाबा तेरे बच्चे कितने कैसे पागल है। उन्होंने बोला मेरा एक एक बार मेरे पति ने पूरी रात मुझे पीटा, विकार के लिए पूरी रात मुझे पीटा। और मैंने उसको बोला तू मुझे और मार, तू मुझे और मार, जितना चाहे और मार, मेरा बाबा है मेरे साथ, बस तू मारता रहे, तू मार मार के थक जाएगा। लेकिन बाबा बाबा मतलब उसके, हमने तो सुना तो आंख में से पानी आ गया। अरे बाप रे, कितनी बेचारी माताएं कितना सहन कर लेती है ना, पूरी रात मतलब कितना कि उसने सहन किया होगा उस आत्मा ने, है ना। तो बाबा के लिए जो प्रेम है हमारा, है ना, तो ऐसे ऐसे प्रेम निकलता है बच्चों का, क्योंकि बाबा हमें क्या बनाते हैं ये तो सोचो, बाबा हमारे लिए क्या करता है। हाँ, क्या क्या दे रहा है हमें। और फिर भी हम गुप्त है, अपने बच्चों को गुप्त रखकर। अगर आज हम भी देखो, इस समय पर अगर हम भी प्रत्यक्ष हो गए ना तो हमारा पुरुषार्थ अधूरा रह जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम गुप्त हो, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है कितना ऊंचा कार्य है। अब वो मार खाने वाली माँ, हाँ वो माता जी कितने भक्तों की इष्ट देव देवी बनकर खड़ी है अभी मंदिरों में, उसको कहाँ पता है कि मैं किसको मार रहा हूँ, है ना। कितने
एक तो किसी ना किसी का तो एक कम से कम एक भक्त तो होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, किसी का मंदिर नहीं होगा ऐसा तो होगा ही नहीं। तो 33 करोड़ जो देवी देवताएं कहे गए हैं उसमें से सब भी होंगे, चाहे कैसा भी पुरुषार्थ हो। हाँ, हमें लगता है हम कितना कुछ कर रहे हैं, और वो उनको है कि ये कितना कुछ कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात लगी, बहुत अच्छी बात लगी, बहुत बड़ी। अगर हम उसकी जगह होते तो नहीं करते इतना, है ना। अरे वो जो एक्शन के साथ बोल रही थी ना, इतनी भोली बिचारी, इतना एक्शन के साथ, मैंने बोला तो वो जो और मारता रहे और मारता रहे। हाँ? तो देखो बाबा अपने बच्चों को ही गुप्त सेना बनाकर बैठा है, और गुप्त रीति कैसे कैसे बाबा अपना काम करा रहा है, किसी को पता भी नहीं है। और जब इनको पता चलेगा तो कितना पारावार रहेगा पश्चाताप का इन आत्माओं का, है ना। लेकिन फिर क्या होगा, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं, तो अब मुझे याद करो। फिर सतयुग में क्या होता है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो आधा आधा हो गया ना, दिन और रात है। तो सारी की सारी बातें बाबा ने कहा यहाँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ड्रामा में नूंद है। मौत सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। तो आज बाबा बार बार हमें सेवा के लिए कह रहे हैं कि आपस में मिलकर क्या करो, सर्विस का प्लान बनाओ। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, है ना। कितने सारे चित्र निकले अभी देखो, बाबा ने कहा देखो रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देखकर चाहेंगे तो फिर औरों को भी भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माओं निकालते हैं ना, जो कल बाबा ने ये भी पॉइंट ली थी ना, बेटा बच्चे अभी खर्चो, है ना, धनी के नाम पर सब फल करो। तो बाबा आज फिर से वही पॉइंट उठा रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज करे। वो धन हमारा नहीं है, बाबा का दिया गया है। ये फैसिलिटीज हमारी नहीं है, बाबा की दी गई है। हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा अपने बच्चों को कैसे गोदी में रखता है, देखो कितनी पालना दे रहा है बाबा, है ना। तो हमें इसके उसको क्या चाहिए, क्या चाहिए बाबा को हमसे। बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरा परिचय दे दे, मैं बस हम्म अपने बच्चों से मिला दे। तो इतने से इससे बड़ा पुण्य का खाता कैसे बनेगा हमारा, बस वही तो करना है। तो बाबा ने कहा देखो खुद देख कर जाएंगे, दूसरे भी आएंगे, फिर धर्माओं निकालो। कोई 1000 भी निकालता है, गरीब क्या है, 1-2 रुपया निकाल के क्या कहता है, बाबा मेरी एक ईंट निकाल देना, वहां सत्य में मेरी एक ईंट रख देना। तो बाबा क्या कहता है, गरीब का 1 रुपया और अमीर का 1000 रुपया, ऐसे होता है, तब वो सफल होता है। तो वो दोनों बराबर हो जाता है, कि गरीब के पास नहीं है फिर भी दे रहा है, और साहूकार माप तोड़ के दे रहा है कि भाई इतना दूं इतना रखूं, है ना। फिर बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी स्थापना जानते हो, स्थापना जरूर होनी है, कल पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, सॉरी, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो, ये ब्रह्मा भी उनकी रचना है ना। फिर बाबा कितने दिनों से ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में बता रहे हैं, देखो आज भी बाबा ने बताया, वो भी कोई जानते नहीं है। ब्रह्मा की वंशावली कौन है वो भी नहीं जानते। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो सिर्फ निराकार शिव बाबा है। फिर बाबा ने एक पॉइंट ऊपर जोर दिया है, तुम क्या हो, तुम ब्राह्मणों के पहले जो यज्ञ में नाम बदली किए गए थे। तो बाबा ने कहा कितने नाम बदल दिए, फिर वो पार्ट बाबा ने बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे नाम रखने वाले बच्चे भी बाबा को छोड़कर चले गए। तो मामा ने कहा माला बनाना, नाम रखना, सारा सब कुछ छोड़ दिया है। तुम ब्राह्मणों के नाम भी अभी बदली करते थे, तो पहले तुम राज ऋषि हो, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया था। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है ना। तो हम भी ब्राह्मण बनकर कौन कौन सी ठगी करते हैं। ठगी का मतलब समझ में आ रहा है ना, उस पर चिंतन करना आज, ठगी मतलब क्या होता है और हम क्या ठगी करते हैं वो देखो। तुम्हारे में भी सब नर्मवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो इसका नशा होना चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ और क्या बन रही हूँ, वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस मेरे माथे पर है। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। मम्मा को पता चला ना कि वो मम्मा है, वो जगदम्बे है, वही राधे हैं। तो मम्मा का पुरुषार्थ एकदम गैलअप कर दिया, इतनी गंभीर हो गई मम्मा अपने पुरुषार्थ के प्रति। तो बहुत ही मतलब ये मम्मा से हमें सीखने जैसा है, कैसे चेंज होना है। एक ऐसी कन्या जो बहुत फैशनेबल थी, बहुत ही होशियार थी हर बात में। हर बात में वो चतुर थी, चालाक थी वो, मतलब चालाक मतलब एक्टिव थी हर बात में, बहुत इंटेलिजेंट थी मम्मा। वर्सटाइल थी। लेकिन फिर भी ऐसी मम्मा ने भी अपने आप को फट से चेंज कर लिया, और हम अभी भी नहीं हो पा रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा देखो ये हमें क्या मिल रहा है, क्राउन प्रिंस हम बन रहे हैं, तो रॉयल संस्कार ना।
तो देखो राजा कैसे चलता है, राजा कैसे बैठता है, राजा की सोच कैसी होती है। हाँ, तो भेड़ बकरियों की तरह हमें नहीं घूमना है। पुरुषार्थ में भी इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं। हाँ, बकरियां का क्या करती है, बे 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 करती रहती है, मतलब मैं पन का गाना गाती रहती है। लेकिन शेर जंगल में अकेला रहता है। हाँ, वो भूखा मर जाता है तो भी वो घास नहीं खाता है। तो ऐसे शेर वाले लक्षण जो राजा के लक्षण होते हैं, वो लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। ऐसा बनकर दिखाना है, बाबा ने कहा ना, ऐसे एक पुरुषार्थ करके दिखाओ, हम क्राउन प्रिंस बने, ऐसा पुरुषार्थ करो, फिर 84 का चक्र लगाया, फिर बनते हैं। हाँ, तो फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना, पूछो। तो अमरपुरी में काल जा ना सके, बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने, है ना। वह है अमर लोक। अच्छा, ऐसे मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू की नहीं। हाँ, हमारे घर में ये मेरी सास है, ये मेरे युगल ऐसे, फलाना ढिकना, ऐसा कुछ भी नहीं। मीठी मीठी बातें करो। हाँ, ज्ञान की मनन चिंतन करो। कितनी बार बाबा ने आज मुरली में ये कहा, आपस में मिलकर राय करो। फिर मीठा वरदान, बहुत पावरफुल वरदान है आज का। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। तो काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। देखो, हमें तो, हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी इच्छा, मतलब कोई भी इच्छा होना भी क्या है, कामना है। तो कामना एक है वस्तुओं की, चार बताइए, है ना। एक तो वस्तु, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वॉच चाहिए, मुझे बैग चाहिए, शूज चाहिए, ड्रेस चाहिए। तो ये एक हो गई वस्तुओं की। दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की। हाँ, मेरा पति मुझे समझे, मेरे बच्चे मुझे समझे, मेरे साथ ज्ञान में चले, मुझे सहयोग दे, ये सब क्या है, व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की इच्छा है। तीसरी है संबंध निभाने में। हाँ, तो जो उसमें भी वो संबंध आ गए, अलग अलग संबंध निभाने में भी। तो जो मुझे समझदार पति मिले, इनके जैसा मेरा भी युगल ज्ञान में चलने लग पड़े। हाँ, इनको कितनी शांति है, ऐसे मेरे भी घर में शांति हो जाए, तो संबंध निभाने भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। चौथी है सेवा। तो सेवा भावना में हद की कामना का भाव, मतलब मुझे पूछा जाए, मेरा माना जाए, वो जो मैंपन होता है वो। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना, तो इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। काम विकार की गुह्यता में ले गए हैं बाबा, है ना। काम विकार की गुह्यता, इसको अलग से लिख कर रख देना, अपने आप को चेक करना, इसमें से मैं कहाँ कहाँ फेल हूँ, कहाँ पास हूँ, है ना। तुरंत ही चेक कर लेना है जब मुरली चले तब। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। तब तक हम काम जीत जगत जीत नहीं बनेंगे। स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। महसूसता दिल की होनी चाहिए कि कौन मिला है मुझे, दिलाराम बाप, है ना। तो मुझे उसकी दुआएं प्राप्त करनी है। बाबा की दुआएं, बाबा क्या है, बीज। जैसे बाबा की दुआएं प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप पूरे झाड़ की दुआएं हमें मिलने लगती हैं। आज का व्यक्ति इशारा है, मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वो कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, तो पास विथ ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो, स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसे कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। इसलिए इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा। कंट्रोलिंग पावर कैसे बढ़ाएंगे भाई। बार बार एक्सरसाइज करेंगे, बार बार ड्रिल्स करेंगे, बार बार मन को दौड़ाएंगे, बार बार ऑर्डर करेंगे, बार बार शक्तियों का आह्वान करेंगे, गुणों का आह्वान करेंगे। बार बार अपने मन को ये हैबिट डालनी है, मन बुद्धि को, कि मैं जो बोलूँ ना उतना ही आपको करना है। ऐसे बार बार प्रैक्टिस से हो जाएगा, है ना। बाबा ने फिर आगे कहा है, देखो आज का सम्मान क्या है, मैं पास विथ ऑनर आत्मा हूँ। हमारा चार्ट का टॉपिक क्या है, पास विथ ऑनर होने के लिए हमें कैसा चार्ट देना है, वो उसकी टॉपिक है। अच्छा जी, ओम शांति। अभी संडे की एक पॉइंट ले लेते हैं कोई भी। अभी हमने एक सोचा है कि संडे के जो मुरली है उसको 5-6 भाग में डिवाइड कर ली जाए, और एक मंडे, एक ट्यूसडे, ऐसे एक एक करके एक एक पोर्शन लिया जाए और उस पर थोड़ा 5 मिनट डिस्कशन किया जाए। ठीक है, ऐसे टॉपिक देंगे और उस पे आपको, और वो हो सके वो संडे को ही भेज देंगे, तो मंडे से आपको पता होगा कि आज यहाँ से यहाँ तक की मुरली होने वाली है। तो फिर उसमें से सबको पढ़कर आना है, उस पर से डिस्कशन करना होगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा, अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म करने का बाबा ने पुरुषार्थ करने के लिए कहा है। तो अभी टॉपिक क्या बन रहा है, तो अच्छा, योग
योग अग्नि को, योग अग्नि मतलब क्या? चलो अभी ये है, बाबा ने कहा कि हल्का फुल्का पुरुषार्थ हो रहा है, रूह रियान हो रही है, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, योग अग्नि नहीं बना है। ये मेन पुरुषार्थ लग रहा है हमें। हम सारे दो दो घंटे तो बैठते ही है, लेकिन फिर भी अग्नि क्यों नहीं हो रहा मेरा वाला योग? बताए क्या कहेगी? ओम शांति। जो बाबा चाहता है ज्वाला स्वरूप, यानी एक संकल्प में बिंदु बन बाबा बिंदु को टच करके परम धाम में टिकना। वो जो भी अपने भी जो कड़े संस्कार हैं, जो उस संकल्प को लेकर जो भस्मीभूत करना है, एक ही संकल्प में परम धाम में बिंदु बन बिंदु भाव से ज्वाला स्वरूप किरणें लेकर उसको भस्म करना, या विकारों को या विकर्म को इस तरह बिंदु बन बिंदु भाव से योग लगाना। ओम शांति। अगर किसी का बिंदु में ध्यान नहीं जा रहा है और योग अग्नि करनी है, योग अग्नि मतलब वो बीज ऐसे ऐसे ही पड़ा है, उसके अंदर अपने आप पानी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है और वो उग रहा है। और एक है कि स्पेशल माली रखा गया है उसके लिए, और वो माली उसकी देखरेख कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, एक वो होता है। तो अपने योग को अग्नि में परिवर्तित करने के लिए एक तो पूरा दिन के हमारे अभ्यास बहुत बढ़ाने पड़ेंगे हमें। अब तक जो हम कर रहे हैं ना, ऐसे की ऐसी चाल में चलेंगे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि सीधा सा हिसाब है, योग अग्नि होती है ना तो वो सीधा परिवर्तन में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि अग्नि में जो भी जलता है वो खाक हो जाता है और फिर नया आ जाता है। तो अपने योग को अग्नि में परिवर्तित करने के लिए चिंतन करो, उसके लिए स्पेशल टाइम निकालो, 5 मिनट 10 मिनट भी निकालो और बैठ जाओ, और हो सके उतना ज्यादा परमधाम वाला योग, हो सके उतना ज्यादा सुदर्शन चक्र और परमधाम, ये दोनों योग पर ज्यादा फोकस करना है। तो जो बीज रूप अवस्था होती है वो हमारी अवस्था होती है विक्रमाजीत बनने की, या पापों का बोझा हल्का करने की। ठीक है। और बाबा ने एक, हाँ, इस संडे की वाणी में कहा एकाग्रता की शक्ति पर विशेष अटेंशन देना है। तो जितनी भी बार जाओ तो एकाग्रता की शक्ति को धारण करो, और कुछ बातें तो खुद समझ जानी होती है, बात हो ना हो। तो बाबा ने यहाँ बेफिक्र बादशाह कहा है कि आप क्या हो, बेफिक्र बादशाह, है ना। फिर फकरूम से बाबा ने कहा है, देखो बाप दादा तो संगम पर भी हर बच्चा बच्चा है, हर एक का बच्चा साधारण, सॉरी, स्वराज्य अधिकारी राजा है। देखो ढीला ढाला नहीं है, स्वराज्य अधिकारी है। तो कितना नशा और फकुर रहना चाहिए हमें, है ना। फिर एवर रेडी रहने के लिए कहा है, फिर 3 शब्द जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, उस शब्दों में स्थित होना है, उस स्थिति में स्थित होना है। फिर कहा है सदाकाल के अटेंशन, सॉरी, हाँ, ये संडे के सदाकाल के अटेंशन द्वारा विजयमाला में पिरोने वाले बहुत समय के विजय भाव, है ना। जैसे बच्चों की बोल है और विजय हमारी हो चुकी है। अच्छा जी, चलिए। और 3 मंथ का जो राखी बहन भेजना शुरू किया है, राखी बहन ने, वो पता है ना, 3 मंथ का, उस पर सबने वर्क कर लिया है। हाँ, 3 मंथ का वर्क किया है भाई सबने। उसमें वर्क क्या करना था, उस पॉइंट पे ऊपर हमें वर्क क्या करना था। मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर ऑर्डर करना है अपने मन बुद्धि संस्कार को, जो आज का अव्यक्त इशारा है। और जो भी पुराना संस्कार है हमारा, कोई भी एक, कम से कम एक पुराना संस्कार लो, उसको 3 महीने उसके पीछे पड़ जाओ। एक तो बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति लो, तो एकाग्रता की शक्ति लो और उस संस्कार के पीछे पड़ जाओ। इस संस्कार का अभी अंतिम समय आ गया, मुझे उसको छोड़ना ही है, अब तो ये वापस आना ही नहीं चाहिए। कुछ भी करना पड़े, सहन करना पड़े, छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। 3 मास में अपने शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास ये अटेंशन रखा तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा, ये कह रहे हैं भगवान हमें। और हम बोल रहे हैं हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो अपनी सोच को तो देखो, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, याद आ गई मुरली। अच्छा जी, किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। आज की मुरली का होमवर्क पता चल गया ना। बाबा ने आपस में राय, मतलब जहां स्थूल में आप मिल सकते हो तो आपस में राय भी करो, और ज्यादा से ज्यादा बाबा का हमें परिचय देना है सभी को। और जो काम विकार का अंश है उसकी हमें चेकिंग करनी है। बाबा ने महसूसता की शक्ति के बारे में भी कहा है यहाँ स्लोगन में। तो काम विकार के अंश को चेक करो।
और अपना जो कुछ भी है बाबा ने कहा सफल करो बच्चे, सफल करो। और हियर नो आई विल, टॉक नो आई विल, ये भी हमें ध्यान रखना है हमारे आने जाने से। या हमारे कुछ बोलने से भी किसी को कोई व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम अभी अभी कितने दिन से देख रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे फिर वो ड्रामा ऐसा सीन हो जाता है कि नहीं चाहते हुए भी आत्मा दुखी होकर जाती है, और हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सीन आते हैं लाइफ में। हाँ, तो घबराना नहीं है, अपने अंदर के पेपर से कभी घबराने नहीं, बस अड़े रहो वीर तुम, अड़े रहो वीर तुम, बढ़े रहो। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।